Hello everyone and welcome back to Hello अध्यापक. I hope you all are fine at your place. आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 10 जो कि है हमारा चेंज ऑफ हार्ट क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 10. तो उसका हमने जो एक्सप्लेनेशन है वो पिछले वीडियो में समझ लिया था. आज हम उसकी जो बैक एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस हैं ग्रामर और बाकी के सभी उनको सॉल्व करेंगे. तो इसमें पहला क्वेश्चन है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को ले चलते हैं अपने बोर्ड पर और वहां पर हम इन सबको समझते हैं. तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने पिछले अपने वीडियो में कर लिए थे. आइए इससे आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 108 पे पहला क्वेश्चन है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. इसमें क्या है, आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है एंड देन दे वांट यू टू कंप्लीट आंसर दिस फिल अप्स. यू हैव टू फिल दिस अप. तो आइए इसको पढ़ते हैं. इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज अ गेम ही वुड नॉट प्ले. ये हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी टेक्स्ट में कि अगर उसको लगता था कि वो कोई गेम हारने वाला है तो वो खेलता ही नहीं था. ही वुड ओनली टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग. जब वो जीतता था सिर्फ तभी खेलता था. इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट. चाहे वो गेम 1 मिनट का ही क्यों ना हो, पर जीतना हो तभी खेलता था. यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट लाइक बैडमिंटन. वो सिर्फ उन्हीं गेम्स को खेलता था जिसमें वो बहुत अच्छा था. कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली. प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ ही वॉज श्योर ही कुड विन. इसी का सेकंड है विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग. कौन सा गेम था जिसको खेलने में वो बहुत माहिर था. द आंसर इज बैडमिंटन. थर्ड है इसका सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. द बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज गुड एट द गेम, श्योर टू विन या अफ्रेड ऑफ लूजिंग. द करेक्ट आंसर इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग. इसी का बी पार्ट एक और पैराग्राफ दे रखा है. सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट. जब वो चीटिंग कर लेता है और स्कोर बोर्ड बदल लेता है उस रात उसको नींद नहीं आती है. ही हैड वन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजली डिड. जीतने पर उसको उतना मजा नहीं आया जितना हर बार उसको आता था. वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग. अच्छा, एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि सूर्य जो है उसको ज्यादा बुरा नहीं लगा हारने का. वट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे. और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि प्रभात ने सूर्या को अगले दिन बास्केटबॉल खेलते हुए देखा. अब हमें यहाँ सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल्स अस अबाउट द वे प्रभात वॉज फीलिंग दैट नाइट. ही वॉज हर्ट, ही वॉज अनहैप्पी, ही वॉज अफ्रेड या फोकस. तो ही वॉज एक्चुअली अनहैप्पी. सेकेंड इज वाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग. क्यों लगा सूर्या का बिहेवियर जो है सरप्राइजिंग, क्यों लगा प्रभात को. क्योंकि उसने ये पाया कि उसकी तरह अनलाइक हिम, मतलब उसकी तरह तो नहीं, सूर्य जो है ही वॉज मोर रिलैक्स्ड, डिड नॉट सीम अपसेट आफ्टर लूजिंग. हारने के बाद भी वो अपसेट नहीं था. ही इवन कंटिन्यू टू एंजॉय प्लेइंग अनदर गेम फॉर द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट है fill in the blank by choosing the most suitable option given in the bracket. We can say that Surya's reaction to not winning was similar, serious or different from Prabhat. So it was different from Prabhat. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2. यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. फर्स्ट इज हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगिनिंग. शुरुआत में जो प्रभात था उसका जो एक एटीट्यूड था कि उसको सिर्फ जीतना ही है और हारना नहीं है, ये इस चीज़ ने किस तरह से जो उसका एंजॉयमेंट है उसको इफेक्ट किया, ये हमें बताना है. तो प्रभात एटीट्यूड ऑफ वांटिंग टू विन एवरी टाइम स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंजॉयिंग द गेम्स. वो सिर्फ हर बार जीतना चाहता था, इसकी वजह से वो गेम्स को एंजॉय कर ही नहीं पाता था. ही ओनली प्लेड गेम्स ही थॉट ही कुड विन. वो सिर्फ वही गेम खेलता था जो वो जीत सकता था. विच मेड हिम मिस आउट ऑन फन एक्सपीरियंसेस. इसकी वजह से वो जो फन उसको करना चाहिए था, जो मजा उसको आना चाहिए था गेम्स खेलने में, उसको कभी नहीं आया. Second question is why do you think Prabhat cheated in the beginning to win the badminton match against Surya? शुरुआत में जब सूर्य के साथ उसका मैच हुआ था तो उसने चीट करके अपने आप को जिताया. क्यों था, आपको क्या लगता है. तो प्रभात चीटेड बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग. वो हारने से डरता था. ही कुड नॉट स्टैंड द आइडिया ऑफ नॉट विनिंग. वो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो जीत नहीं रहा है और हार रहा है. सो ही चेंज द स्कोर टू मेक हिमसेल्फ द विनर. इसलिए उसने खुद को जिताने के लिए स्कोर को चेंज कर दिया. इसी का सी पार्ट है हाउ डिड सूर्या एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात. सूर्या का एटीट्यूड प्रभात के एटीट्यूड से कैसे अलग था.
तो सूर्या एंजॉयड प्लेइंग गेम्स विदाउट वरिंग अबाउट विनिंग और लूजिंग। सूर्या जो था वो गेम्स खेलता था, एंजॉय करता था उनको, और कभी ये नहीं सोचता था ज़्यादा कि जीतना है या हारना है। ही प्लेड फॉर फन वाइल प्रभात वॉज फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग। वो फन के लिए खेलता था जबकि प्रभात सिर्फ जीतने के लिए खेलता था। तो ये दोनों के एटीट्यूड में डिफरेंस था। इसी का डी पार्ट है, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम्स वॉज हेल्दी, वाई और वाई नॉट। आपको क्या लगता है प्रभात की जो अप्रोच है गेम्स के प्रति जो थी, क्या वो हेल्दी थी। तो नहीं, प्रभात की जो अप्रोच थी वो हेल्दी नहीं थी, बिकॉज ही कुड नॉट एंजॉय गेम्स जस्ट फॉर फन। वो कभी भी गेम्स को एंजॉय नहीं कर पाया। ही वॉज टू फोकस्ड ऑन विनिंग, वो सिर्फ सोचता था जीतने के बारे में। विच लेड हिम टू चीट, जो जिसकी वजह से वो कभी कभी चीट भी करता था और फिर बाद में उसको अनहैप्पी फील होता था। इसी का ई पार्ट है, वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट। क्यों होनी चाहिए स्पोर्टिंग स्पिरिट। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पोर्टिंग स्पिरिट जो है वो हमें ये सिखाती है कि गेम्स को कैसे एंजॉय किया जाए, फेयर तरीके से खेला जाए और दूसरे प्लेयर्स जो है उनकी रिस्पेक्ट की जाए। और इसी के साथ स्पोर्टिंग स्पिरिट हमें जीतना और हारना दोनों को सही तरीके से हैंडल करना सिखाती है। एफ जो है वो है, एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल। कैसे है इस कहानी का जो शीर्षक जो चेंज ऑफ हार्ट दिया है, मतलब दिल कैसे बदल गया, है ना, वो क्यों सुटेबल है। द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल क्यों, बिकॉज प्रभात लर्न टू प्ले गेम्स फॉर इंजॉयमेंट रेदर देन जस्ट टू विन। प्रभात ने ये सीखा कि गेम्स को एंजॉयमेंट के लिए भी खेला जा सकता है, सिर्फ जीतने के लिए खेलना जो है गेम्स का सही तरीका नहीं है। He changed from someone who only cared about winning to someone who played with a fair and friendly attitude. पहले जहां वो सिर्फ जीतना चाहता था, अब वो एक ऐसे इंसान में बदल चुका था जो सही तरीके से खेलना जानता था और जिसका एटीट्यूड भी फ्रेंडली था। नेक्स्ट है पेज नंबर 109 पे, लेट अस लर्न। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या है, मेक एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्सेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ आपको इस वर्ड में से छोटे छोटे वर्ड्स यहाँ बनाने हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि जो इसका सीक्वेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। जैसे बैड को इन्होंने कैसे बनाया, पहले बी है फिर ए है फिर डी है, ठीक है, तो बैड बन गया है। एडमिन में भी पहले ए है फिर डी है, MIN, इस तरह से बनाया है, ठीक है। और जैसे आप ये देखिए जितने भी वर्ड इन्होंने बनाए हैं वो सब सीक्वेंस में, सीक्वेंस इधर उधर नहीं किया है। तो यहाँ पर है फिनोमिनन, तो फिनोमिनन में जैसे आप एक बना सकते हैं, ये हैन, HEN, हैन बना देंगे, ये सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं किया हमने, है ना। इसी तरीके से ये है मैन, एक वर्ड है ऑन, ना। इस तरीके से आपको ये वर्ड बनाने हैं। और बास्केटबॉल में से जैसे आप बना सकते हो, एक तो वर्ड बन सकता है बास्केट, दूसरा बन सकता है बॉल, फिर एक बन सकता है ऑल। तो इस तरीके से आपको वर्ड बनाने हैं। तो मैं इनके आंसर्स आपको बता रहा हूँ, ये देखिए। तो पहला है ही, दूसरा है हैन, राइट। उसके बाद है ON और ई, ओ फिर उसके बाद एन फिर उसके बाद ये वाला ई, वन। मैन, MEN, और ऑन, ON। बास्केटबॉल का आप लिखोगे आस्क, फिर उसके बाद आप लिखोगे बॉल, फिर आप लिखोगे बास्केट, टॉल, TAAL, और इस तरह से बैट आपको बना सकते हो। बैट कैसे बनेगा, पहले B फिर A फिर ऐसे घूम के आएंगे हम T, बैट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ब्स। अब आप जैसे इसको पढ़ोगे, एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो इसमें दो वर्ब्स हैं, हम उनको देखेंगे। तो पहला जो है वो है was discussing, और दूसरा वर्ब जो है वो है had played। सेकेंड सेंटेंस है, he had won the game but he did not feel as happy as he usually did। तो इसमें जो आपको वर्ब्स दिखेंगे वो है had won और did not feel। तीसरा है, what was more surprising was that Surya had not felt bad about losing। तो इसमें जो आपको दो दिखेंगे वर्ब्स वो हैं was और had not felt। अब नेक्स्ट क्या है, अरेंज द सर्कल वर्ब्स एज फर्स्ट एक्शन एंड द सेकेंड एक्शन। मतलब यहाँ पर जैसे अभी आपने एक सेंटेंस पढ़ा, एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। अब इसमें से जो पहले हुआ है वो आपका बन जाएगा फर्स्ट एक्शन, और जो बाद में हुआ है वो बन जाएगा सेकेंड एक्शन। तो इन्होंने एक कर रखा है, जैसे हैड प्लेड जो है वो फर्स्ट एक्शन है और वाज डिस्कसिंग सेकेंड ऑप्शन है। ऐसा क्यों,
सेंटेंस को वापस से पढ़ो। एवरीवन वाज डिस्कसिंग, हर कोई ये डिस्कस कर रहा था कि हाउ प्रभात हैड प्लेड वेल। अब दोनों में से पहले काम कौन सा हुआ? पहले प्रभात खेला था, उसके बाद डिस्कशन हुआ था। तो पहले आएगा हैड प्लेड और बाद में आएगा वाज डिस्कसिंग। तो अब आप इनको भी पढ़िए। ही हैड वन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। तो इसमें पहले वो गेम जीता था, उसके बाद उसको बुरा लगा था। तो इस तरीके से इनको करना है। तो इनके आंसर्स ये रहे। तो हैड वन और डिड नॉट फील और हैड नॉट फेल्ट और वॉज, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर फोर्थ है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। प्रभात, ये जो अभी हमने किया वो पास्ट परफेक्ट था, तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है हैड लगता है, और वर्ब जो होता है आपका उसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, ये हैड वन, हैड नॉट फेल्ट, तो आप देखो हैड लगता है हर जगह और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से वर्ब आपको दे रखा है फिनिश। तो प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। सूर्या, अब यहाँ प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। सूर्या डैश प्लेड बास्केटबॉल फॉर इयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल टीम। तो आप लिखोगे सूर्या हैड प्लेड बास्केटबॉल। सी में आप लिखोगे बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या हैड ऑलरेडी, विन का हो जाएगा वन, WON। द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर, अब मीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेट, तो हैड नेवर मेट प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल। बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस का हो जाएगा प्रैक्टिस्ड। तो बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात हैड प्रैक्टिस्ड बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। तो इनके आंसर्स आप इस तरह से लिख सकते हैं। हैड फिनिश्ड, हैड प्लेड, हैड वन, हैड नेवर मेट, हैड प्रैक्टिस्ड। नेक्स्ट है यू विल once again listen to the announcement as you listen fill in the notes with important details। तो अब आपको एक मैं आपको एक ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको। इसको पहले पढ़ना है, सुनना है और फिर उन क्वेश्चंस के जवाब देना है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट फ्राइडे फ्रेंडली मैचेस। दिस फ्राइडे वी शैल हैव 3 मैचेस। तो इस फ्राइडे को 3 मैचेस होंगे, वन फॉर चेस, द नेक्स्ट फॉर खो खो और फाइनली फॉर बैडमिंटन। तो 3 चीज़ों का वहाँ पर मैच होगा उस फ्राइडे को। आई हैव पुट द खो खो टीम्स नेम लिस्ट ऑन द स्पोर्ट नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे खो खो टीम की नेम लिस्ट लगी हुई है। Since this is a team game, your class 6th B shall be playing against 6th D खो खो टीम। तो 6th B और 6th D के बीच में खो खो टीम का मैच है। द खो खो मैच रिफ्रेशमेंट्स आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब। तो जो रिफ्रेशमेंट दे रहा है खो खो मैच को, कौन दे रहा है? वो जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब दे रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द स्पेलिंग, XYDIUM, जाइडियम। The place for the matches, the first one is chess. It will take on the first floor activity room with Vani as scorekeeper। तो scorekeeper कौन है? वानी है। खो खो will be played in sports ground where I myself will be the referee। तो खो खो जो खेली जाएगी स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेली जाएगी और रेफरी जो है वो खुद कोच है। फॉर बैडमिंटन we have chosen multi-purpose hall on the ground floor hall, the net will be put up there। For the chess match, it has been decided that this match shall be played between Sarita और नूपुर के बीच में ये खेला जाएगा। 2 matches will be played during the regular games period on Friday, but Kho-Kho will be played in second and third period। कब खेला जाएगा? Second, third period। Remember, Kho-Kho team names are on the sports notice board। Good luck। तो उस बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। लाइक हाउ मेनी फ्राइडे मैचेस विल बी देयर, कितने थे? 3। तो स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पे क्या था? वहां पर खो खो टीम की जो थी उनको उनकी लिस्ट थी। हु विल स्पॉन्सर खो खो टीम्स रिफ्रेशमेंट? तो वो जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब जो था वो कर रहा था। स्कोर कीपर कौन था? आई थिंक वानी थी। और हु विल बी द रेफरी? रेफरी कौन था? शायद कोच थे। कोच या स्पीकर जो भी थे या टीचर जो भी थे जो बोल रहे थे वो थे। विच फ्राइडे पीरियड्स आर मेंट फॉर खो खो? तो ये रहे सारे आंसर्स। आप इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेकर और इनका रख लें, और इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 111 पे। लेट अस स्पीक, ये एक एक्टिविटी है। ये एक्चुअली इस पे बेस्ड है। जैसे अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को तो आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे, कुड यू प्लीज डैश डैश डैश, या फिर आप बोलोगे प्लीज कैन यू हेल्प मी विद
काइंडली डैश प्लीज। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट करोगे। अगर आपने किसी से रूड बिहेवियर में बात की है तो यू विल स्टार्ट लाइक दिस, आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव, आई अपोलोजाइज, आई वॉज आउट ऑफ लाइन, या कोई मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी दैट वॉज माई फॉल्ट। या अगर आप किसी को थैंक यू बोलना चाहते हो, थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, तो यू विल से थैंक यू, इट मीन सो मच टू मी दैट यू, आपने ये काम किया, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प विद डैश डैश डैश, थैंक यू। तो इस बेस पे आपको ये वाले करने हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये 7-8 कुछ आप ये कह लो कि आपको प्रॉम्प्ट्स दे रखे हैं या आपको सिचुएशन दे रखी है। लाइक फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज यू आर वानी, आप वानी हो, यू वांट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड। गेम्स पीरियड में खिलाने के लिए, आपकी टीम, उनकी टीम में लेने के लिए आपको करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे। तो चलिए एक एक सिचुएशन को लेते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्लीज कैन यू हेल्प मी बाय टेकिंग मी इनटू योर टीम ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड। ये है वानी वाला केस जो अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड देखते हैं, यू आर सौमी वन, यू वांट टू टेल हितेश टू हेल्प यू विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कबर्ड। तो आप हितेश को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपकी हेल्प करे। तो क्या लिखोगे आप, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद क्लीनिंग द क्लासरूम कबर्ड हितेश। थर्ड, यू आर सुमित, आप सुमित हो, यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन नुपुर डेस्क, नुपुर के डेस्क पे आपसे गलती से पानी गिर गया है। तो यहाँ पर आप अपोलॉजी दोगे उसको। तो आई एम सॉरी नुपुर, दैट वाज माय फॉल्ट फॉर स्पिलिंग वाटर ऑन योर डेस्क। देन यू आर हितेश, यू फॉरगॉट टू गेट सिमरन्स आर्ट फाइल टू स्कूल। आप सिमरन की जो आर्ट फाइल है जो घर ले गए थे उसको वापस लाना भूल गए हो। तो यहाँ पर भी आप अपोलोजाइज करोगे उसको। तो आप लिखोगे, आई अपोलोजाइज सिमरन, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर आर्ट फाइल टू स्कूल। देन यू आर कृति, यू स्पोक रूडली टू नुपुर, आपने नुपुर से सही तरीके से बात नहीं की थी। तो यहाँ पर आप माफी मांगोगे उसको। तो यू विल से, आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव नुपुर, आई वॉज आउट ऑफ लाइन। यही सेम सेंटेंस था जो अभी हमने डिस्कस किया था वहां पे। नेक्स्ट इज यू आर मोहन, यू विश टू थैंक हितेश फॉर हेल्पिंग यू प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन। उसने आपकी हेल्प की है कॉम्पिटिशन के लिए, तो आप थैंक यू बोलोगे हितेश को। Thank you so much, Hitesh. It means a lot to me that you helped me practice for the inter-house speech competition. Then you are Meher. You are grateful that Simran helped you understand a chapter taught at school when you were absent. आप absent थी, आप मेहर हो, आप absent थी, सिमरन ने आपकी हेल्प की है, तो आप उसको थैंक यू बोलोगे। तो आप अप्रिशिएशन में क्या बोलोगे, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प विद द चैप्टर आई मिस्ड सिमरन, थैंक यू। और यू आर रीमा, यू आर थैंकफुल टू गीता फॉर हेल्पिंग यू कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम। उसने आपकी हेल्प की नोटबुक से, स्टाफ रूम से नोटबुक लाने में। तो आप उसको क्या बोलोगे, थैंक यू गीता, इट मीन सो मच टू मी दैट यू हेल्प मी कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम। तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए, यहाँ 8 तक हमने डिस्कस कर लिया। तो ये इसका काम भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, लेट अस राइट। प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल सूर्या वॉज लुकिंग एल्सवेयर। जब सूर्या कहीं और देख रहा था तो प्रभात ने स्कोर बोर्ड को बदल दिया था। येट ही डिड नॉट फील हैप्पी दैट नाइट, लेकिन उसके बाद भी, जीतने के बाद भी, उसको उस रात मजा नहीं आया, नींद नहीं आई। अनेबल टू स्लीप ही डिसाइडेड टू राइट डाउन हिज फीलिंग इन हिज डायरी। अब जब वो उदास था, उसको नींद नहीं आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने अपनी डायरी खोली और उसने कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। गिवन बिलो इज द पेज वेयर ही रोट हिज फीलिंग दैट नाइट, कंप्लीट दिस विद द हेल्प ऑफ फ्रेजेस। तो यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं और यहाँ पर अगले पेज पर उसकी डायरी राइटिंग है। तो मैंने उसमें आंसर्स लिख दिए हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये क्लूज लेने हैं, आई वन द मैच, आई विल लूज द मैच, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, सूर्या डिड नॉट फील बैड, आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, आई मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, everyone congratulated me after my win, I had fun playing, he had fun playing with me। तो ये सारे यूज करने हैं आपको, आगे आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर ये रही उसकी डायरी, यहाँ मैंने ऑलरेडी इनके आंसर्स लिख दिए हैं। तो ये डायरी ऐसे लिखेगी, टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच बट आई डिड नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, ही वॉज प्लेइंग वेरी well it was and was getting the points easily. I was sure that I will lose the match. So when everyone was laughing at a joke he cracked, I managed to change the scoreboard. No one noticed the change and I won the match. What surprised me the most was he said he had fun playing with me and we should play again.
How could he be so relaxed after losing the match? He should have been sad if not crying over his loss. Though everyone congratulated me after my win, I did not enjoy as I usually do. It really disturbed me that Surya did not feel bad about losing the match. It is still bothering me. Is it because I changed the score? I do not understand myself. Let me sleep now. I feel that it may make me feel better. Good night. तो ये उसकी डायरी है. देन देर आर सम बायो स्केचेस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया. इसमें सबसे पहले है दीपिका कुमारी. ये आर्चर है, झारखंड की है. इनके पिताजी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और मदर जो है वो एक नर्स है. और इन्होंने आर्चरी की जो प्रैक्टिस की है वो मैंगो जो आम होते हैं उन पे पत्थर फेंक फेंक के शुरुआत के दिनों में की है. प्रैक्टिस्ड प्रैक्टिस्ड आर्चरी विद होम मेड बैम्बू बोज एंड एरो. तो बांस से इन्होंने अपना धनुष और तीर बना के और फिर उससे प्रैक्टिस की. बाद में इन्होंने टाटा आर्चरी एकेडमी ज्वाइन की और गोल्ड मेडल जीता था 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में. तो ये है दीपिका कुमारी. और इनको तो आप जानते ही होंगे, ये नीरज चोपड़ा है और ये हरियाणा के खांदरा विलेज के हैं. और इनकी जो फैमिली है वो एग्रीकल्चर में है. ये पहले एशियन एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में. ये जेवलिन है, इसको दूर तक भाले को फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड जेवलिन थ्रो. तो ये काफ़ी सालों तक इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है. एट द एज ऑफ 23 ही बिकेम द सेकेंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स. केवल दूसरे भारतीय थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. इससे पहले शूटिंग में एक बार जीता गया था. यहाँ कुछ लिंक दे रखे हैं और यहीं पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. तो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. तो अभी तो मेरे लिए बस इतना ही. मेरी तरफ से इतना ही. अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने. और जब भी कोई दिक्कत हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक. टेक केयर, बाय बाय, हैव फन.